नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आप इस वीडियो को किसी भी राज्य से देख रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। चाहे आप हरियाणा से देख रहे हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, कोई सा भी ऐसा राज्य है भारत में और आप इस वीडियो को वहाँ से देख रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर EMRS जो एकलव्य स्कूल्स हैं, जो भारत सरकार के पूरे देश भर के अंदर 700 स्कूल हैं दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें से एक मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसके अंदर आपके जो स्कूल्स हैं EMRS शॉर्ट फॉर्म है इसकी। इसके स्कूल्स टोटल पूरे देश भर के अंदर, पूरे भारत के अंदर 700 के लगभग हैं दोस्तों। ये एक ऐसा नंबर है, आप सोचेंगे कि 700 स्कूल, जी हाँ बिल्कुल, ये 700 स्कूल पूरे इंडिया में हैं। और ये EMRS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चला रहा है पूरे स्कूलों को, 700 स्कूलों को पूरे भारत में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चलते हैं। तो उसके अंदर पहली से 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने क्या आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ, यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली थी टोटल 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब निकाली गई है यहाँ पर 2023 के ईयर में। यहाँ पर इनको चाहिए TGT, PGT और इसके अलावा अलग अलग वैकेंसियाँ चाहिए, मतलब इन लोगों को टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो 6 to 8 की बात हो, 9th to 12th की बात हो, कोई सा भी सब्जेक्ट जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, चाहे सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई ऐसी कोई फॉरेन लैंग्वेज हो जो अगर ये स्कूल प्रेफर कर रहा है, वो सारा कुछ जो भी पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए साथ में यहाँ पर एक, ये तो टीचिंग स्टाफ हो गया, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है, जैसे कि असिस्टेंट हो गया, लेबरेटरियन हो गया, टेक्नीशियन हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ होती है दोस्तों। जो अगर आप स्कूल की भी बात करें तो स्कूल में भी सिर्फ टीचिंग पोस्ट ही नहीं होती। जैसे हम सोचते हैं कि स्कूल की जॉब आएगी, हम अप्लाई करेंगे, कोई भी जॉब आ जाए, तो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोस्ट ही नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं आती है, वहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट भी आती है। मतलब वहाँ पर टीचर्स के अलावा भी बहुत सारा स्टाफ होता है, जैसा आप जानते हैं प्रिंसिपल भी होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है और चेयरमैन होता है। ये तो अलग चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्लर्क होता है, चपरासी होता है, बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं। उनमें से ही एक EMRS स्कूल जो है आपका पूरे भारत में, इसके अंदर 10,391 वैकेंसी निकाली गई थी। ये आपकी निकाली थी जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में निकाली थी। यानी आपको बता दूं, ये जुलाई के स्टार्टिंग में वैकेंसी निकाली गई थी, तभी नोटिफिकेशन आया था। हमने इसको डिस्कस भी किया था, दोनों के नोटिफिकेशन अलग आए थे, हमने इसको डिस्कस किया था। याद आपको बताऊं, आपको अगर याद दिलाना चाहूँ तो यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की दो अलग अलग वैकेंसियाँ होती हैं, मतलब ये अलग अलग पोस्टें होती हैं। इन दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया था सेपरेटली। तो हमने डिस्कस किया था जब ये नोटिफिकेशन आया था, आप उस वीडियो को जाके देखना, पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। उनके लिए खासकर मैं बता रहा हूँ जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं इस चीज़ को और समझ रहे हैं कि ऐसी भी कोई नोटिफिकेशन आई थी, तो उनको बताना चाहूँगा कि ऐसी नोटिफिकेशन आई थी। अभी कोई भूला भटका कोई रह गया हो, मान लीजिए किसी को कुछ याद ना हो, कोई भूल गया हो कि ऐसी वैकेंसी आई है या आएगी, या फिर EMRS का सोच रहा हो कि कब आएगी नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को कब का रिलीज कर दिया था EMRS ने, लेकिन अभी तक फॉर्म भी भरे जा रहे थे। बीच में ऐसा हुआ था 18 अगस्त को ये फॉर्म क्लोज हो गए थे। आपको बता दूं, ये इसकी लास्ट डेट जो थी वो 18 अगस्त को क्लोज हो गए थे फॉर्म। TGT, PGT और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट, और इसके अलावा जो आपकी बाकी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनने का सपना सोच रहे हैं किसी स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप चाह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल बन जाएं या वाइस प्रिंसिपल बन जाए, पूरा स्कूल आप चलाएं, तो उसके लिए आपको ये सुनहरा मौका है रिक्रूटमेंट में शामिल होने का। स्कूल्स के अंदर डायरेक्ट आप प्रिंसिपल बनेंगे, डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये पोस्टें मिलने वाली हैं। आपको करना क्या होगा, इसके फॉर्म को भरना होगा, एग्जाम जो लिया जाएगा उसमें अपीयर होना है, एग्जाम देना है, अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको तैयारी करनी है सिर्फ इस एग्जाम की, और अगर आपने इस एग्जाम को अच्छे से फोड़ा, अच्छे से निकाला, तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनने से। मैं बता रहा हूँ, सपने आप सजाएंगे और उसको पूरा भी आपको ही करना है। तो इसका मतलब आप अगर छोटे सपने रखेंगे तो आप छोटे सपने को ही पूरे करने के लिए जिंदगी भर भागते रहेंगे, लेकिन सपने बड़े होंगे तो
वो आप ही के हिसाब से पूरे होंगे, मतलब कि जितने सपने आपके बड़े होंगे उतनी उसकी तैयारी होगी, तो उसको पूरा करने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक आखिरी चांस ईएमआरएस ने आप सभी को दिया है, जो भी फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए। आप ध्यान से सुने, अभी तक जो भी फॉर्म नहीं भर पाए इंडिया में कहीं से भी, भारत में किसी भी राज्य से, किसी भी जगह से, किसी भी गली, किसी भी जिला, किसी भी मोहल्ला, किसी भी जगह से हो सकता है भारत में, और आप ये फॉर्म नहीं भर पाए तो आप भर सकते हैं अगर आप भारत में कहीं भी रहते हैं। आप अगर सोचते हैं कि यार क्या कर रही है हमारा, इसकी जॉब चली गई, हमें आप पता लग रहा है डेट तो निकल गई, लेकिन डेट ओपन हो गई है। जी हाँ, रीओपन का नोटिस आ चुका है आप सभी के लिए कि अब आप फॉर्म दोबारा भर दीजिए। अब आपको समझाऊंगा ये कौन कौन सी वैकेंसियाँ थी और ये मैं किस प्रूफ और किस ब्याह पर बोल रहा हूँ कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, ये सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। 10,391 यानी कि 10,391 वैकेंसियाँ हैं टोटल दोस्तों। ये देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है, और ये पूरे इंडिया में रिक्रूटमेंट होगी, और कितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराना, कितना जो है ऐसा ऐसा माहौल सा बनेगा पूरे भारत में इस रिक्रूटमेंट को कराने के लिए। आप देखेंगे जगह जगह आपको भीड़ मिलेगी, जगह जगह सेंटर्स पे भरे हुए स्टूडेंट्स मिलेंगे, कैंडिडेट्स मिलेंगे जो एग्जाम्स दे रहे होंगे और इस रिक्रूटमेंट को ले रहे होंगे, इस जॉब को ले रहे होंगे। तो चलिए मैं अपनी बाकी सारी बातों को ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वयंत्र संस्थान है ये। मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, यानी कि अगर आप बात करें तो ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, ना ही ये कोई प्राइवेट स्कूल है। ये एक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकारी स्कूल्स हैं जिसको ईएमआरएस का नाम दिया गया है, और ये स्कूल पूरे भारत में आपको हर राज्य में, हर जिले में मिल जाएगा। और अगर बात करूँ यहाँ पर टोटल इनके 400 से ज़्यादा फंक्शनल स्कूल्स हो चुके हैं जिसमें अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं इनके जहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन है। बहुत सारे जो आपको ज़रूरतें होती है स्कूल्स के अंदर, जैसे कि टॉयलेट की ज़रूरत होती है, वॉशरूम्स की ज़रूरत होती है, और ग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं भी हैं। तो अगर बात करूँ यहाँ पर तो इनकी टोटल 66% स्कूल्स में फंक्शनैलिटी है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। अभी इनके 30 से 35% इनके ऐसे स्कूल हैं अभी भी जिनमें इस फैसिलिटीज़ कम है या फिर बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ज़्यादा है फैसिलिटीज़ का। अगर बात करें तो टोटल 700 स्कूल में से 450 स्कूल्स में लगभग फंक्शनैलिटी अच्छी है, अच्छे खासे तरीके से फंक्शन, अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को। रही बात 200 से 250 स्कूल्स ऐसे हैं इनके जिसमें पूरे इंडिया में इसमें फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, क्योंकि अभी वहाँ पर बजट हो या फिर कोई और कारण की वजह से, एरिया की वजह से या किसी और कारण की वजह से वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो इसमें टोटल 700 के लगभग इनके स्कूल है ईएमआरएस के। अगर आप पहली से 12वीं में किसी भी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, या अभी आप पढ़ रहे हैं और आप उनको चाहते हैं, आप अगर ऐसे जो अब मान लीजिए कोई जॉब करने जाएगा तो वो ऐसी जगह पे अप्लाई करेगा ना जहाँ पर उसको फंक्शनैलिटी मिले, क्योंकि वो भी ऐसे माहौल में पढ़ाना चाहेगा। तो सिंपल सी बात है, तो आप अगर टीचिंग के पोस्ट पे अप्लाई करें, नॉन टीचिंग पे अप्लाई करें, हॉस्टल वार्डन, आप जी हाँ बिल्कुल हॉस्टल भी हैं इन स्कूल्स के। आप सोचिए इन स्कूल्स के अंदर हॉस्टल्स भी हैं, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है और वो अगर किसी दूसरे राज्य से पढ़ने आ रहा है उस स्कूल में, तो वो यहाँ पर हॉस्टल में रुकेगा, या फिर या तो वो किसी प्राइवेट हॉस्टल में जाएगा, या फिर वो पीजी में जाएगा, या फिर वो इनके हॉस्टल्स में रुकेगा। तो अगर वो इनके हॉस्टल्स में रुकता है स्टूडेंट, तो उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन भी चाहिए होती है, जो हॉस्टल में सब देख रखाव करे स्टूडेंट्स के रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, जो भी रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हॉस्टल्स में, वो किसका काम रहेगा, वो हॉस्टल वार्डन का काम रहता है, जो कि उसको ही इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसकी भी वैकेंसी है, सब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, अब ईएमआरएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अंदर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि डेट एक्सटेंड हुई है, और यहाँ पर भी आपको लिंक मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए जाने के लिए। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आप समझिए, यानी कि आप 9वीं को, 10वीं को, 11वीं को, 12वीं को, 6ठी, 7वीं, 8वीं इन क्लासेस को पढ़ाना चाह रहे हैं, इस स्कूल्स में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट्स में आपकी एक्सपर्टीज़ या फिर आप जिसमें भी एक्सपर्ट हैं उसके हिसाब से जा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आता हूं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूं 19 अक्टूबर तक। भाई ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की हर पोस्ट पर 19 अक्टूबर तक।
ये तो बहुत सही कर दिया इन्होंने। अब देखिए इनका नोटिस ये आया है 12 अक्टूबर को ये नोटिस आया है। तो आप अगर देखें तो पूरा एक हफ्ता बढ़ाया गया, और बढ़ाया ही नहीं गया, इसको खोला गया है, बीच में क्लोज थे। अगर आप सोच रहे हो कि ये पीछे से चली आ रही है फॉर्म भरने की प्रथा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीच में क्लोज हुए थे ये फॉर्म और इनको दोबारा खोला गया, और ये 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरे जाएंगे। अब अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहें, टीजीटी क्या होता है बता देता हूँ। टीजीटी मतलब होता है आप छठी से 8वीं तक पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा अगर आप पीजीटी में अप्लाई करेंगे तो आप 9वीं से 12वीं की क्लासेस को पढ़ा रहे होंगे स्कूल्स में। अगर बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आपका डायरेक्ट एक स्कूल पूरा चला रहा होता है, स्कूल प्रिंसिपल के हाथ में होता है पूरा स्कूल को चलाना। हर एक उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाना उसके हाथ में होता है, प्रिंसिपल के हाथ में। अब इसके अलावा आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग स्टाफ वो हो जाएंगे, यानी कि आपके टीचर्स को छोड़ के, प्रिंसिपल को छोड़ के, जो बाकी सारे स्टाफ होते हैं स्कूल्स के अंदर, जिनके ऊपर अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो वो आपको इसमें मिलेंगे। आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर रीड करना। आप अगर बात करें लिंक्स की, आपको वीडियो के नीचे कुछ लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, सारे प्रोवाइड कराना असंभव है क्योंकि काफ़ी सारे लिंक है, काफ़ी आप देख ही रहे हैं कितने सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे। इसके अलावा इनके सिलेबस के अलग लिंक है, ठीक है। तो इस वजह से आपके लिंक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने यहाँ पर एक आपको फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कराया और कुछ लिंक प्रोवाइड कराए, बाकी आप डायरेक्ट जा सकेंगे और अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी स्टेट और राज्य के लिए, ये बात आप समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरेंगे, ये लास्ट डेट रहेगा। अब कोई ऐसा कैंडिडेट भी होगा एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इसके आगे भी बढ़ जाएगी डेट, जैसे कि जनरली होता है, हम देखते हैं कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक्सटेंड पे एक्सटेंड करती जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, और ऊपर से आप देखिए ना कि 10,000 इनको टोटल कैंडिडेट चाहिए जॉब पर। और अगर यहाँ पर अगर फॉर्म भर गए होंगे लाख 10 लाख भी भर गए होंगे तो इनके लिए तो इनफ हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख में से इनको तो सिर्फ 10,000 ही चुनने हैं, तो वो तो कितना आसान काम हो जाएगा। अगर क्योंकि फॉर्म कम भरे जाएँ तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर फॉर्म ही ज़्यादा भर दिए जाए तो आसानी हो जाती है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरती है तो ये तो आसानी से उनको छांट लेंगे, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जॉब दे देंगे। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ये एक सुनहरा मौका रहेगा उनके लिए जो अब अप्लाई कर सकेंगे। ये आपका नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये हमारा नोटिफिकेशन था, आप देखिए ये हमारा नोटिफिकेशन था टीजीटी का, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का था, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई थी और ट्रेनिंग भी ली थी टीचिंग के फील्ड में, और वो अप्लाई कर रहे हो 6 to 8 के लिए, तो ये वाला फॉर्म भरेंगे जिसका नोटिफिकेशन ये था। पहले नोटिफिकेशन रीड कर लेना, यहाँ पर आपकी सब लिखी हुई है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाने की कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, सब लिखा हुआ है। तो इसको आप चेक कर लेंगे, पूरा नोटिफिकेशन है ये, इसको वीडियो के नीचे भी आपको ये दिख रहा होगा। अब इसकी आगे बात करता हूँ। ये देखिए, आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है ये सारे फाइल्स, आप यहीं से देख सकते हैं कितने सारे फाइल्स हैं। आपको इंग्लिश हिंदी में नोटिफिकेशन दिख जाएगा, इसके अलावा दिख जाएगा कि क्या क्या रूल फॉलो करे जाएंगे रिक्रूटमेंट कराने के लिए। टीजीटी का नोटिफिकेशन है, पीजीटी का नोटिफिकेशन है, सिलेबस भी है आपके पीजीटी। अब आप ये मत समझना कि पीजीटी के सिलेबस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। पीजीटी में जितने भी वैकेंसी निकाले गए, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, साइंस सोशल साइंस की हो, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस जॉब पर एग्जाम लिया जाएगा। जो कि अगर बात करूँ मैं एग्जाम कब होगा, तो ये अक्टूबर में फॉर्म क्लोज होंगे और नवंबर में कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो नवंबर के एंड या दिसंबर के अंदर इसका एग्ज़ाम हो रहा होगा। इस साल में इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। तैयारी उतनी रखना अच्छी खासी, क्योंकि एक ऐसी पोस्टें हैं, क्योंकि आप यहाँ पे खुद के लिए पढ़ने के लिए कहीं एडमिशन नहीं ले रहे, दूसरों को पढ़ाने के लिए ले रहे हैं। तो इसको ध्यान से आप भरना। सारे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, इसके अंदर ये सारे हैं, आप इस पर जिस पे भी क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट वही फाइल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर 19 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे मैं एक सिलेबस का एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका अकाउंटेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाएंगे। ये नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पर, जैसे कि लैब अटेंडेंट जो होता है, या फिर आपका जेएसए जो होता है, अकाउंटेंट जो होता है, ये कोई टीचिंग स्टाफ थोड़ी है, ये कोई पढ़ाने वाला काम थोड़ी कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, ना ही ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, बाकी जो डेटा से हैंडल करना होता है, जैसे आपका डेटा स्टूडेंट्स का डेटा बनाया, उसके डेटा को कंप्यूटर में डाला, फिर ये सब करा, लैब से रिलेटेड वर्क करे, फाइल्स बनाई, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उनकी डिटेल्स करी, तो ये सारे काम जो लैब से रिलेटेड है ये सब है। तो ये सब टीचर्स थोड़ी करेगा भाई, टीचिंग करने का काम करेगा ना टीचर्स, तो बाकी लैब असिस्टेंट्स करते हैं, अटेंडेंट्स करते हैं।
तो उन लोगों की वैकेंसी जो होती है उसके लिए यहाँ पर अलग सिलेबस रहेगा, उनको भी एग्जाम से ही रिक्रूटमेंट करा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ले लिया जाएगा। उनके लिए जो एग्जाम रहेगा अकाउंटेंट के लिए आप देखेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है। यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर आप बात करें इन टॉपिक्स के अंदर भी जो ये डिटेल में होती हैं, जैसे आप जानते हैं वर्ब, वर्ब कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है इंग्लिश का, उसमें भी डिटेल में जाना पड़ता है। टेंसेज हैं, वॉइस है, उसके अलावा आर्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जाएंगे। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आप ब्लैंक्स फिल करिए। ब्लैंक्स मतलब क्या होता है, ऐसे पूरा एक सेंटेंस लिख के एक ऐसे डैश कर दिया होता है और वहाँ पर आपको फिल करना होता है क्या आएगा। ये मोस्टली ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं भी दिए जाते हैं। अगर एमसीक्यू रहेगा तो दिए गए होंगे, ये नोटिफिकेशन में डिस्कस करा गया था। वोकेबुलरी, उसके अलावा एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, और अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द, इसको एंटोनिम्स कहेंगे। ग्रामर, आइडियोम्स और फ्रेसेस आएंगे यहाँ पर। तो ये आपका सिलेबस अकाउंटेंट का है पूरे पूरे ईएमआर के स्कूल में। आप किसी भी स्कूल में वैकेंसी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कैंडिडेट के बारे में, आप मान लीजिए, सपोज मानिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं बिहार से, बिहार में आप इस वीडियो को पटना से देख रहे हैं। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ किसी कैंडिडेट के लिए। बिहार में पटना से जो कैंडिडेट देख रहा है, अगर वो देख भी रहा है तो उसको सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बिहार में मान लीजिए पटना से कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या सोचेगा कि भाई मेरे को ईएमआर के स्कूल में उसमें वैकेंसी मिले जो या तो बिहार में कहीं ना कहीं हो या फिर पटना में हो। ईएमआरएस का वो आप सर्च कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ स्कूल है। अगर आपसे प्रेफरेंस फिल कराई जाती है वैसे तो कि आपको कौन से स्कूल में चाहिए, अगर आपको जॉब मिलती है तो फॉर्म में आपको दिख भी रहा होगा। अगर वहाँ प्रेफरेंस नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्लियर कट जो है जो आपका सॉल्यूशन है वो यही है कि ईएमआरएस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको चला रहा है, गवर्न कर रहा है, वही ये समझेगा, वही ये बताएगा कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी। तो डायरेक्ट आपको क्या कर देगा, जिस स्कूल में आप उसको मिलती है ना, वैकेंसी मिलती है, खाली जगह मिलती है, वो आपको वहाँ भेज देगा उस पोस्ट के लिए। सिंपल सी बात है, आपको फिर वहाँ जाके जॉब करनी है। तो यही है पूरा सिलेबस। ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इसी के अलावा बाकी और अलग अलग फाइल हैं, अलग अलग सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी के भी हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये लिंक आपका रहेगा टीजीटी में अप्लाई करने का। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं एक पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करा जा सकता है। ये बिल्कुल क्लोज था दोस्तों, ये फॉर्म बिल्कुल बंद हो गया था, ये दोबारा खोला गया है। अब ये इन्होंने किस किस चीज़ को देखते हुए खोला होगा, या तो ये देखा होगा कि फॉर्म कम भरे गए, मेरे को लगता नहीं है कि फॉर्म कम भरे गए होंगे। दूसरी बात ये रही होगी क्योंकि कैंडिडेट जानना चाह रहा है कि क्यों खोले गए होंगे, क्या कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यही रहा होगा, या तो फॉर्म कम भरे गए होंगे ईएमआरएस के हिसाब से, या फिर उनको ये लगा होगा कि वैकेंसी की रिक्रूटमेंट काफ़ी बड़ी है तो हमें एक चांस और देना चाहिए उन सभी लोगों को जो फॉर्म नहीं भर पाए या जिनको पता ही नहीं लगा। दूसरा, उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है फॉर्म भर गए, अब ये भी है कि हमारे पास क्वेरी आ रही है बहुत सारे लोगों की, हमें ट्वीट आ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट आने लगते हैं, कभी भी रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए ट्विटर पे ट्वीट आते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च चलते हैं इससे रिलेटेड। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है कि यार इस फॉर्म को खोलो, है ना, उसके रिलेटेड बार बार लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो ये डेटा के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी दोबारा से इस फॉर्म को खोला गया है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेनली मुझे ये कारण लगते हैं तो मैंने आपको बता दिए। आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, टीजीटी के लिए है। आप फिर यहाँ पर देखेंगे तो 1500 रुपये आप इसमें फॉर्म के भरेंगे टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। तो बाकी आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उस पर वीडियो बताया गया है। फ़ोटो, साइन, कोई सा भी डॉक्यूमेंट कंप्रेस कैसे करना है, उसको कैसे अपलोड करना है, तो सारा कुछ रहेगा। ऑनलाइन आप फीस भरेंगे, ऑनलाइन ही आप इसमें सब कुछ करेंगे। रही बात ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं
वो नहीं भर पाएंगे। अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है तो साइबर कैफ़े पर जाकर भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकता है। साइबर कैफ़े क्या होता है? साइबर कैफ़े होता है, आप अपने गली मोहल्ले में या आसपास ऐसी दुकानें देखते होंगे जहाँ पर आपको दिखता होगा 10-12 कंप्यूटर या लैपटॉप से सिस्टम्स लगाए हुए हैं, या फिर 1-2 सिस्टम्स लगा के कोई इंसान बैठा है और वो वहाँ पर सारे फॉर्म भरवाने के काम कर रहा है। वो कह देता है गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करना हो तो यहाँ फॉर्म भरवाने आ सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड अप्लाई करना हो तो यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे जगह जगह दुकानें मिल जाती है आपको, इसको साइबर कैफ़े कहा जाता है। आप वहाँ जाकर भी उनको आप अपना फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग फ़ीस देंगे, वो जो आप फॉर्म भरेंगे आपका, उसके पैसे वो लोग लेंगे। सिंपली आप भरवा सकेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपको है कि आपको एक एक जानकारी सही भरवानी है उनको, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं करवानी या करनी जिससे कि फॉर्म गलत भर दिया जाए। तो ये था आपका, मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड। मैं आपसे मिलूंगा आप नए टॉपिक में। तब तक के लिए अब एक चीज़ और कह दूं, जो भी रह गया इसको मिस मत करना। हो सकता है ये आखिरी चांस हो, इसके बाद ना मिले इस जॉब पर अप्लाई करने का। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आए अब जाके, तो इस वजह से आप इसको फॉर्म भर देना। मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।